हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करंट अफेयर प्लस जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, ठीक है। और मैं आपके सामने आज 50 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। करंट अफेयर हम 2024 और 2025 के कवर करेंगे, ठीक है। और यह सीरीज़ जो करंट अफेयर प्लस जीके की सीरीज़ है वो हमने आज से स्टार्ट कर दी है। और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 50 क्वेश्चंस डेली लेके आऊँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ठीक है। और स्टैटिक जीके की वीडियोस हमारी चैनल पर डली हुई है जो कि हमारी डेली बेस पे आती रहती है, ठीक है। और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम के क्वेश्चन होते हैं जो कि मैं आपको सोल्व कराता हूँ, ठीक है। तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है, ठीक है ना। हाल ही में किस देश ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? तो ईरान ने किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दूसरा भी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिमिलीपाल सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है, ठीक है। एक बार और देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसके द्वारा, देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना शुरू की गई है? एक बार और देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना शुरू की है? तो प्रहलाद जोशी के द्वारा, ठीक है। प्रहलाद जोशी के द्वारा शुरू की है। और प्रहलाद जोशी कौन है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है, ठीक है। याद रखिएगा आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने FEMA उल्लंघनों के लिए जुर्माने की सीमा कितनी तय की है? ठीक है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने FEMA उल्लंघनों के लिए जुर्माने की सीमा कितनी तय की है? तो 2 लाख रुपए तय की है, ऑप्शन नंबर बी याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में उड़ान योजना, ठीक है, उड़ान जो योजना है, हाल ही में उड़ान योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो 8 वर्ष पूरे किए हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 8 वर्ष पूरे किए हैं उड़ान योजना ने, याद रखिएगा, अब इम्पोर्टेंट बनेगा क्वेश्चन ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है? ठीक है, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी 29 अप्रैल, ठीक है, 29 अप्रैल याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री, ठीक है ना, हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जूट हाउस में जूट बेलर्स एसोसिएशन हॉल का उद्घाटन किया है। तो आपसे पूछा ये गया है कि कौन से राज्य में, ठीक है ना, किस राज्य में जूट बेलर्स एसोसिएशन हॉल का उद्घाटन किया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कोलकाता, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आ सकता है एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस कंपनी ने स्टार लिंक को टक्कर देते हुए पहला कुइपर इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किया है? तो आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस कंपनी ने स्टारलिंक को टक्कर देते हुए पहला कुइपर इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किया है? तो अमेजन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा अब। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो भी है, ये भी योजना से ये रिलेटेड। हाल ही में दिल्ली सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की है? तो आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए आयुष्मान वंदना योजना शुरू की है? तो 70 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 70 वर्ष, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने मंगलुरु के कल्लापू साजिपार रिवर फ्रंट रोड परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने मंगलुरु के कल्लापू साजिपार रिवर फ्रंट रोड परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर सी 40 करोड़, ठीक है,
40 करोड़ याद रखना आपको, 40 करोड़, ठीक है, 40 करोड़ CR, 40 करोड़, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, तो 1 मई, ऑप्शन नंबर ए, 1 मई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, और 50 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आज, ठीक है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो BR गवई जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, वो कौन से नंबर के न्यायाधीश बने हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर सी 52, ठीक है, याद रखना आपको 52 बने हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया है। क्वेश्चन अच्छा है, तो ऑप्शन नंबर सी 71, ठीक है, 71 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। चलिए, हाल ही में कहाँ रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक आयोजित हुई है, ठीक है ना। हाल ही में कहाँ रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में, ठीक है, याद रहेगा, नई दिल्ली में बैठक हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में, ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने, ठीक है, हाल ही में भारत ने मध्य अरब सागर में अपने समुद्री दावे, जो मतलब ये है कि भारत सरकार ने अपनी जो अरब सागर में समुद्री सीमा थी उसको बढ़ा दिया है, तो वह कितने वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नॉर्मली मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भारत सरकार ने अरब सागर में अपनी समुद्री सीमा को कितने किलोमीटर बढ़ाया है, ठीक है ना, कितने वर्ग किलोमीटर बढ़ाया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी 10,000 वर्ग किलोमीटर बढ़ाया है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, 10,000 वर्ग किलोमीटर बढ़ा दी गई है सीमा अरब सागर में भारतीय सरकार के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपसे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है, हरिके बैराज जो कि इंदिरा नहर का प्रमुख जल स्रोत है, निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, व्यास और सतलुज। एक बार और देख लेते हैं, हरिके बैराज जो कि इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत है, निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो व्यास और सतलुज इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतीय प्रदेश भारत में सीमांत पठार का भाग नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतीय प्रदेश भारत में सीमांत पठार का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सुंदरबन, ठीक है, सुंदरबन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को किसने दिल्ली का सम्राट घोषित किया था। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को, ठीक है, किसने दिल्ली सम्राट घोषित किया था, ऑप्शन नंबर डी विद्रोही सिपाहियों ने, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, विद्रोही सिपाहियों ने। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप, निम्नलिखित में से कौन वनों की कटाई को रोकने के लिए रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वनों की कटाई को रोकने के लिए रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम कौन से राज्य ने शुरू किया है, ठीक है, तो 21वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ठीक है, राइट है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। पूछा जा सकता है कि वनों की कटाई को रोकने के लिए रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, उड़ान योजना के अंतर्गत कितने करोड़ से अधिक यात्री किफ़ायती क्षेत्रीय हवा यात्रा से लाभान्वित हुए हैं।
जो कि उड़ान योजना है, भारत सरकार की जो उड़ान योजना है, इसके अंतर्गत कितने करोड़ किफ़ायती जो क्षेत्रीय हवाई सेवा लाभान्वित हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपके साथ एक बार वो क्लियर करता हूँ, समझ में आया नहीं होगा आपको। उड़ान योजना के अंतर्गत कितने करोड़ से अधिक यात्री क्षेत्रीय हवाई यात्रा से लाभान्वित हुए हैं, क्वेश्चन ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए 1.49 करोड़। ठीक है, 1.49 का मतलब 1 करोड़ 49 लाख लोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में किस संगठन के द्वारा विश्व सैन्य व्यय रुझान, ठीक है, विश्व सैन्य व्यय रुझान रिपोर्ट का 2024 संस्करण जारी किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस संगठन द्वारा विश्व सैन्य व्यय रुझान रिपोर्ट का 2024 संस्करण जारी किया गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी SIPRI। ठीक है, SIPRI के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। ठीक है ना, हाँ एक बार वो मैं आपको समझा देता हूँ। हाल ही में किस संगठन के द्वारा विश्व सैन्य व्यय रुझान रिपोर्ट 2024 संस्करण जारी किया गया है, तो SIPRI के द्वारा। ठीक है, SIPRI के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में, ठीक है, हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ कितने घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है। ठीक है, रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ कितने घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 72 घंटे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन पूछा जा सकता है 72 घंटे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो है रक्षा उत्पादन के लिए, ठीक है, रक्षा उत्पादन के लिए उद्योग व गुणवत्ता आश्वासन पर कहाँ 2 दिवसीय, ठीक है, कहाँ 2 दिवसीय संवादात्मक कार्यशाला संपन्न हुई है। ठीक है ना, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रक्षा उत्पादन के लिए उद्योग व गुणवत्ता आश्वासन पर, उद्योग व गुणवत्ता को आश्वासन देने के लिए कहाँ 2 दिवसीय संवादात्मक कार्यशाला संपन्न हुई है। क्वेश्चन अच्छा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दिल्ली, नई दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो है केंद्र और दिल्ली सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों हेतु कितने लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया है। इंपॉर्टेंट है, केंद्र और दिल्ली सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों हेतु कितने लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा शुरू की गई है। अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख। ठीक है, राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्लियर हो रहा होगा दोस्तों, है ना। चलिए, हाल ही में विनोद कुमार गुंजियाल को किस राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, हाल ही में विनोद कुमार गुंजियाल को किस राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है, तो ऑप्शन नंबर डी, बिहार। दोस्तों क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस संगठन द्वारा विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 प्रकाशित किया गया है। इंपॉर्टेंट आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। हाल ही में किस संगठन के द्वारा विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की गई है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है ना, विश्व बैंक के द्वारा विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की गई है। ठीक है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के प्रमुख घटकों में से एक बिजली उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एक बार और मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के प्रमुख घटकों में से, ठीक है, IIP के प्रमुख घटकों में से एक बिजली उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी, 6.3%। ठीक है, 6.3% की वृद्धि हुई है बिजली में। ठीक है, बिजली उत्पादन में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो है तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा राज्य भारत पाक सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगा। तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर है पंजाब। ठीक है, याद रखना, पंजाब इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है
वो है प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी 29 अप्रैल। ठीक है, 29 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय नृत्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारत ने किसे पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। एक बार और देखिए क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किसे पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आलोक जोशी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सैन्य व्यय बढ़कर कितना हो गया है। ठीक है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सैन्य व्यय बढ़कर कितना हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी 86.1 अरब अमेरिकी डॉलर। ठीक है, 86.1 अरब अमेरिकी डॉलर। ठीक है, इतना बड़ा है भारत का सैन्य व्यय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है वो है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रमाणीकरण लेन देन लगभग कितने करोड़ से अधिक हो गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024 में प्रमाणीकरण लेन देन लगभग कितने करोड़ से अधिक हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी 2700 करोड़। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, 2700 करोड़, 2700 करोड़ हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, और जो हमारे 35वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, भारत का हवाई अड्डा नेटवर्क 2014 में 74 हवाई अड्डों से बढ़कर 2024 में कितना हो गया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में हवाई अड्डों नेटवर्क जो भारत में जो हवाई अड्डों का नेटवर्क था 2024 में, सॉरी 2024 में 2014 में, सॉरी गलती से मैंने 2024 बोला, 2014 की बात हो रही है। भारत में हवाई अड्डा नेटवर्क 2014 में 74 हवाई अड्डों से बढ़कर 2024 में कितना हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी 159 हवाई अड्डा हो गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। 1942। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मली क्वेश्चन है, पूछा जाता है यकृत। ठीक है, यकृत, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल किस में अधिकतम होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो निर्वात में। ठीक है, याद रखिएगा, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और जो अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन में और ये पॉलिटी के क्वेश्चन में लेके आ गया हूँ आपके लिए। साइमन कमीशन भारत कब आया था। इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो 1928 में भारत आया था, याद रखना है आपको। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारत की काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है, मोस्ट लगा लेना। भारत की काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर सी कपास। ठीक है, कपास। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, 10 क्वेश्चन और बाकी है दोस्तों। 50-50 क्वेश्चन मैं आपके लिए हर पार्ट में लेके आऊँगा। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन 9 मई को रूस की विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन 9 मई को रूस की विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसका कहना है, मतलब क्वेश्चन का ये है कि 9 मई को रूस में विजय दिवस परेड होगी, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व, भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है वो है, किस एजेंसी की वाणिज्यिक शाखा IN स्पेस ने सैटेलाइट विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु सैटेलाइट बस एज अ सर्विस पहल शुरू की है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, किस एजेंसी ने सैटेलाइट बस एज अ सर्विस पहल शुरू की है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, किस एजेंसी ने सैटेलाइट बस एज अ सर्विस पहल शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर ए नासा। ठीक है, नासा के द्वारा शुरू किया गया है, सैटेलाइट बस एज अ सर्विस को नासा द्वारा
शुरू किया गया है। याद रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट है ये। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं और अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सूचित करने हेतु भारत सरकार द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है। इम्पोर्टेंट है ये भी। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सूचित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सचेत ऐप। ठीक है, सचेत ऐप। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं और आज का जो अगला क्वेश्चन रहेगा वो है सिमिलीपाल को भितरकनिका के बाद किस राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ये शायद मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना है। दो बार आ चुका है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। सिमिलीपाल को भितरकनिका के बाद ओडिशा राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में यूएसए और ब्रिटेन की सेनाओं ने किसकी राजधानी के पास संयुक्त एयर स्ट्राइक की है। हाल ही में यूएसए और ब्रिटेन की सेनाओं ने किस राजधानी के पास, मतलब कौन से देश की राजधानी के पास संयुक्त एयर स्ट्राइक की है। इम्पोर्टेंट है, यमन। ठीक है, यमन। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ देश विदेश की बात आती है तो वहाँ क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में किन दो राज्यों ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है ना, हाल ही में किन दो राज्यों ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो ऑप्शन नंबर सी गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, गुजरात और महाराष्ट्र। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय सूची में लगभग कितने ओबीसी समुदाय हैं। ठीक है ना, नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय सूची में लगभग कितने ओबीसी समुदाय है। तो ऑप्शन नंबर सी 2650। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अभी। ठीक है, पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं और जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2025 को कहाँ विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन आ सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2025 को कहाँ पर विश्व दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन नंबर बी मुंबई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है किस देश के राष्ट्रपति गोलकाल्वेस लोरेंको 1 मई को 4 दिवसीय भारत की राजधानी राजकीय यात्रा पर है। ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति है गोंकाल्वेस लोरेंको, जो कि 1 मई से भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर होंगे। तो किस देश के राष्ट्रपति, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर है आंग्लो। ठीक है, अंगोला के राष्ट्रपति है। ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ लंबे विलंब के बाद रणनीतिक खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ लंबे विलंब के बाद, ठीक है, रणनीतिक खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर होगा यूक्रेन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये क्लास यहीं पर एंड होती है। ठीक है, हम डेली आपके लिए 50+ क्वेश्चन लेके आएंगे। 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए डेली लेके आऊँगा जो कि करंट अफेयर के होंगे। और करंट अफेयर आपको पता होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आने वाले पार्ट के लिए बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।